हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो स्टूडेंट, आज का टॉपिक होने वाला है सर्कल। तो जो 45 डेज क्रैश कोर्स जो चल रहा है, आज डे 39 है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं स्टूडेंट। तो आज हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल के बारे में, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल के बारे में। और अगर आपको कोई 3 पॉइंट गिवन है तो आप इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे फाइंड करेंगे। अगर आपको डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन है तो आप इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे इंटरसेप्ट मेड बाय अ सर्कल ऑन द एक्सिस, कि अगर आपके पास कोई कंडीशन गिवन है कि जिसमें बोला जाए कि जो सर्कल है एक्स इंटरसेप्ट आपको गिवन होगा, बाय इंटरसेप्ट गिवन होगा, तो आपको क्या रेडियस फाइंड करने के लिए पूछा जाएगा या इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखने के लिए पूछा जाएगा। फिर उसके बाद हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कल के बारे में बात करेंगे। फिर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर जब आपको गिवन होंगे तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे फाइंड करेंगे उसके बारे में आपको बताएंगे। फिर पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल मेथड, इसमें डिफरेंट टाइप की मेथड्स बताएंगे कि पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल मींस कि अगर आपके पास कोई पॉइंट गिवन है और एक सर्कल गिवन है, अब आपको ये बताना होगा कि जो पॉइंट है वो सर्कल के इनसाइड है, अंदर है या बाहर है, या सर्कल की जो बाउंड्री है उस पर लाई कर रहा है। तो आज हम इतने टॉपिक कवर करेंगे, बाकी की लाइन्स एंड सर्कल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जो भी इतने आपके टॉपिक दिख रहे हैं, जितने मैक्सिमम मैं आज की क्लास में करा सकता हूँ तो वो करवाऊंगा। और नेक्स्ट जो सर्कल होगा, सर्कल को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आज जितने मैक्सिमम टॉपिक हम कवर कर सकते हैं उनको करेंगे, और बाकी का नेक्स्ट पार्ट में हम रिमेनिंग टॉपिक को कवर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात आती है कि सर्कल दिखता कैसा है या सर्कल बनता कैसा है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा फिगर से बता सकता हूँ, जो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि अगर आपके पास कोई कॉन है, कॉन को अगर हम कुछ इस तरीके से कट करें, सीधा कट करें, जैसे अगर आप कोई कॉन ले लीजिए और उसको आप हॉरिजॉन्टली कट करिए तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा स्टूडेंट, आपको मिल जाएगा एक सर्कल। ओके, अगर आपको उसको थोड़ा हल्का सा तिरछा करके कट करें तो आपको मिल जाएगा एलिप्स। और ये बाकी के अगर थोड़ा और तिरछा करके कट करें तो आपको पैराबोला मिल जाएगा एंड हाइपरबोला। तो बाकी के एलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला को हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो आज केवल हम सर्कल के बारे में बात करेंगे। तो ये सर्कल का पार्ट नंबर 1 है। तो सबसे पहले अब डेफिनेशन देखते हैं कि सर्कल, ये तो आपने समझा कि कोई कौन है, उसको हमने अगर हॉरिजॉन्टली अगर हम कट कर दिया जाए तो हमको क्या मिल जाएगा, एक सर्कल मिल जाएगा। चलिए अब डेफिनेशन देखते हैं कि एक्चुअली में सर्कल होता क्या है। तो स्टूडेंट, सर्कल क्या होता है कि अगर आपके पास कोई लोकस ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन whose distance from a fixed point called center is always constant called radius। तो अगर हम डेफिनेशन ऑफ सर्कल पे जाएं तो अगर हम जो भी सर्कमफेरेंस है ऑफ सर्कल की, अगर हम कोई यहाँ पे कोई पॉइंट ले लें, पी पॉइंट ले लें जिसकी कोऑर्डिनेट क्या है एच कॉमा के, तो हमें जो हमारा पॉइंट पी है इसके हमें जो कोऑर्डिनेट निकालने हैं, इसके जो पॉइंट है इसका लोकस निकालना है, इसका लोकस निकालना है। और ये क्या है, ये जो पॉइंट सी है, ये सी हमारा क्या है, फिक्स पॉइंट है। फिक्स पॉइंट मीन्स कि ये जो पॉइंट है इसकी क्या, जो पॉइंट की जो पोजीशन है वो एकदम फिक्स रहेगी, मतलब मूव नहीं करेगी। ओके, अब हमें क्या निकालना है, ये जो पॉइंट है इसका क्या निकालना, लोकस निकालना। तो अगर हम इस पॉइंट का लोकस निकालें, पॉइंट हमारा आर्बिट्री है, कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो जब ये पॉइंट यहाँ होगा तो यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस, ओके, और यहाँ जब ये पॉइंट पी यहाँ पहुंच जाएगा तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, जब पॉइंट यहाँ पहुंच जाएगा तो यहाँ से सी से इस पॉइंट की डिस्टेंस। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, जहाँ पॉइंट को जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं तो ये आप देख सकते हैं, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है, ऑलवेज क्या है, कांस्टेंट, मींस फिक्स एक नंबर आपको देगा। तो कांस्टेंट क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोई आर। आपको ये जो आर क्वांटिटी, हर जैसे यहाँ अगर पी यहाँ है तो ये जो फिक्स पॉइंट है वहां से पी की डिस्टेंस कितनी, आर होगी। इसी प्रकार अगर हम पी को मूव करते जाएं और अगर उसकी हम फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करें तो वो क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। तो जब ऐसा केस बनता है तो जो भी ग्राफ बनता है या जो भी फंक्शन का ग्राफ बनता है उसको सर्कल का इक्वेशन बनता है। तो ये क्या है, कर्व है, सर्कल कुछ इस टाइप से बनता है। बेसिक डेफिनेशन आपने सीखी। ओके,
अब सबसे पहले बात करेंगे कि इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे लिखेंगे। तो ये तो मैंने आपको डेफिनेशन बताई। अब एक मेन पॉइंट है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे लिखेंगे आप। तो क्या क्या आपको जरूरत होगी इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिखने के लिए। तो सबसे पहले आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखनी है तो आप कैसे लिखेंगे। तो जैसे ओ पॉइंट है आपके पास, अभी आप इस पर मत फोकस करिए, मैं आपको प्रूव करके बता रहा हूँ कि ये जो फॉर्मूला है लिखा हुआ है ये कैसे आया। तो मान लो कि ये जो पॉइंट है ओ क्या है, ओ पॉइंट है आपका सेंटर, इसको बोलते हैं सेंटर। जो फिक्स पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। तो ये सेंटर है, इसके हमने कोऑर्डिनेट मान लिए ए कॉमा बी, और ये पॉइंट हमने मान लिए पी एच कॉमा के। ओके, और डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड पी क्या होता है, रेडियस। ओके, अब हमें जो पॉइंट हमने लिया है पी, अब हमें इसके क्या करना है, फाइंड करना है, लोकस फाइंड करना है। तो स्टूडेंट इसका लोकस फाइंड करने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले इसकी डिस्टेंस निकालेंगे और क्या करेंगे, एच एंड के को बाद में रिप्लेस कर देंगे एक्स एंड वाई से। तो अगर हम आप देख सकते हैं ओ पी इक्वल टू क्या है, ओ पी इक्वल टू क्या है, रेडियस, मीन्स डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड पी इक्वल टू क्या है, रेडियस। अब अगर हम ओ पी स्क्वायर इक्वल टू कर दें तो क्या हो जाएगा, रेडियस स्क्वायर। तो रेडियस को हमने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, जब पी के कोऑर्डिनेट आपको पता है और ओ के कोऑर्डिनेट पता है तो आप डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड पी फाइंड कर सकते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन ओ पी क्या आ जाएगा, ओ पी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, क्योंकि हमें लोकस फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, एच को एक्स से रिप्लेस कर देंगे और के को वाई से रिप्लेस कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ओ पी स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट, बताइए। ये हो जाएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ओ पी स्क्वायर की जो वैल्यू है इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई, इसको पुट कर देंगे इसमें, तो आपको मिल जाएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आपको क्या मिल गई, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो यही तो है जहां पर ए एंड बी क्या है, ए एंड बी क्या है आपका सेंटर ऑफ सर्कल है और आर क्या है, रेडियस है। ओके, अब बात आती है कि अगर हमने तो ए बी पॉइंट कोई आर्बिट्री लिए थे, अगर ए एंड बी की वैल्यू, अगर दोनों की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो जो इक्वेशन सर्कल क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और ये 0 0 पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन में लिखा हो कि इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका क्या हो, सेंटर क्या हो, ओरिजिन, तो आप क्या करेंगे, 0 ओरिजिन को रिप्रेजेंट करते हैं 0 से। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल आप लिख सकते हैं जब आपको सेंटर गिवन हो और रेडियस गिवन हो, तो आप इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ओके, तो अब बात करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो आपने जब आपको सेंटर गिवन हो ए कॉमा बी और रेडियस आपको स्मॉल आर गिवन हो, तो आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या लिखी थी स्टूडेंट, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर आपने लिखा था। ठीक है, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में क्या जो भी स्क्वायर फॉर्म लिखे हैं, इनको अगर हम के फॉर्मूले से ओपन करें, ए माइनस बी का फॉर्मूले से ओपन करें, तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2by प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अगर हम इसे ऐसे लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, तो स्टूडेंट ये क्या हो गई, इसको हमने फॉर्मूला क्या किया, एक्सपेंड कर दिया। तो अगर हम जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात करेंगे तो वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ओके, जो कि जैसा कि मैंने प्रीवियस अभी स्लाइड में आपको बताया था कि x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या था, आर स्क्वायर। जब आपको सेंटर गिवन हो, जिसकी कोऑर्डिनेट हो ए कॉमा बी और रेडियस आपको गिवन हो स्मॉल आर, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल आर लिया गया है तो यहाँ आप कैपिटल आर ले सकते हैं। ओके, केवल नोटेशन का फर्क पड़ता है, चाहे आप रेडियस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करें या कैपिटल आर से। ओके, अब इसको मैंने जब एक्सपेंड किया था तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0 आपको मिला। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0।
ओके, तो अब बात आती है कि हमारी इक्वेशन तो ये है बट जनरल इक्वेशन ये है, तो जी एंड एफ की वैल्यू कैसे हम फाइंड करेंगे? तो स्टूडेंट आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल कंपेयर करना है एक्स एंड वाई की कोफिशिएंट। तो एक्स एंड वाई की कोफिशिएंट का कंपेयर करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2g इक्वल टू माइनस का 2a। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आपको मिल जाएगा a इक्वल टू मिल जाएगा आपको माइनस का g। ओके, इसी प्रकार अगर हम y का कोफिशिएंट को कंपेयर करें तो आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट? आपको मिलेगा 2f इक्वल टू माइनस 2v। दिस इंप्लाइज आपको b इक्वल टू कितना मिल जाएगा? माइनस का f। ओके, तो अगर आपके पास जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है तो अब उसका सेंटर क्या होगा? तो स्टूडेंट जो मैंने ये वाली इक्वेशन लिखी है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसका सेंटर क्या होता है? a कॉमा b ही है सेंटर। तो अगर हम इस सर्कल की इक्वेशन की जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल का अगर सेंटर की बात करें तो सेंटर क्या होता है? इसका सेंटर अगर क्या है? a कॉमा b, a कॉमा b इक्वल टू c ऑफ a को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? माइनस g से रिप्लेस कर सकते हैं। b को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? माइनस f से रिप्लेस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है उसका जो सेंटर होता है माइनस g कॉमा माइनस f। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट आपको ये मिल जाएंगे अगर आपके पास जनरल इक्वेशन गिवन है। अब बात आती है रेडियस की। तो ये जो इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है आपको, इसकी रेडियस क्या है? कैपिटल R है। ओके, तो रेडियस क्या हो जाएगी स्टूडेंट? क्योंकि अगर आपने ये पॉइंट अगर लिया है h कॉमा k मान लो या जो भी मानो, तो रेडियस क्या हो जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी। तो इसको आपको याद करने का तरीका क्या है स्टूडेंट? आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल x का कोफिशिएंट देखना है। x की कोफिशिएंट को लिखो और माइनस साइन लगा दो और आपको सेंटर मिल जाएगा। और रेडियस के लिए आपको क्या करना है? जो भी आपके सेंटर के कोऑर्डिनेट आए हैं उनका करना है स्क्वायर करना है, माइनस का जी स्क्वायर प्लस माइनस का एफ स्क्वायर, और माइनस का सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये कांस्टेंट टर्म, तो आपको मिल जाएगा माइनस का सी। तो ये आपको मिल गई रेडियस, मिल गई आपको। ओके, आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा। आपको कोई भी डाउट आए आप पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड कि हमें जनरल इक्वेशन में सर्कल पता चल गई है तो हम इसके सेंटर एंड रेडियस कैसे फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या है जनरल, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल हुज इक्वेशन हमें गिवन है, हमें क्या करना, फाइंड करना है, हमें रेडियस फाइंड करनी है एंड सेंटर फाइंड करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले स्टैंडर्ड या जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखेंगे। क्या होती है स्टूडेंट? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये होती है स्टूडेंट जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब आपको क्या करना है? अब आपको करना होगा, जो आप यहाँ देख सकते हैं एक्स स्क्वायर ये बहुत सारे सेम है, तो आपको क्या करना है कि इसमें कितने आर्बिट्रेरी वेरिएबल है, सॉरी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं? g है कांस्टेंट, f है कांस्टेंट या c की कांस्टेंट। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर करें और x एंड y की कोफिशिएंट एंड c की वैल्यू देखें तो क्या मिल जाएगा आपको स्टूडेंट? आपको मिलेगा 2g इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 2g इक्वल टू माइनस का 4। दिस इंप्लाइज g इक्वल टू कितना मिल गया आपको? माइनस 2। इसी प्रकार अगर हम 2fy को कंपेयर करें 6y से तो y की कोफिशिएंट क्या है? इधर 2y है, इधर 6 है, तो 2f इक्वल टू 6 मिल गया। दिस इंप्लाइज f इक्वल टू आपको कितना मिल गया? 3। तो आपको क्या मिल गया? g की वैल्यू मिल गई -2, f की वैल्यू कितनी मिल गई? f की वैल्यू आपको मिली 3। तो जनरल इक्वेशन होती है उसका जो सेंटर होता है वो क्या होता है? सेंटर होता है माइनस का g माइनस का f। तो हम क्या करेंगे? g एंड f की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, -3। तो ये जो इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है आपको, इसका सेंटर क्या है? 2, -3। अब बात आती है स्टूडेंट रेडियस की। तो रेडियस के लिए क्या बताया था मैंने स्टूडेंट? रेडियस इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ जो आपका सेंटर आया उसका क्या करना है? स्क्वायर करना, 2 स्क्वायर प्लस माइनस का 3 स्क्वायर माइनस करना जो आपका कांस्टेंट ग्राम गिवन है। सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी की मैंने? 12, तो माइनस का 12 कर देंगे। दिस इक्वल टू आपको मिल जाएगा 4 प्लस 9 माइनस 12 दिस इक्वल टू 1। तो रेडियस कितनी आई? 1। तो जो आपको पहला क्वेश्चन गिवन है उसकी जो रेडियस आई है वो 1 आई है और सेंटर कितना आया? 2, -3। ये तो था स्टूडेंट फाइंड करने का तरीका। अब बात आती है कि क्या हम इस मेथड के जो मैंने इतनी सारी कैलकुलेशन की इसको क्या डायरेक्ट वे में हम कर सकते हैं? तो आंसर है हाँ। उसके लिए ये तरीका है, आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट सेंटर लिखना है। सेंटर में ऐसे कोऑर्डिनेट आपको बनाने हैं। आपको क्या करना है? एक्स की कोऑर्डिनेट देखना है। एक्स है, एक्स की कोऑर्डिनेट नहीं देखना है। सॉरी स्टूडेंट, आपको एक्स का कोफिशिएंट देखना है। तो एक्स का कोफिशिएंट कितना है? -2। तो ऐसे आपको एक्स एंड वाई के कोफिशिएंट सबसे पहले देखने हैं और उसको क्या करना है? 2 से डिवाइड कर देने।
तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे आपको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे इसको क्या मिलेगा आपको, -2 मिलेगा। ठीक है, फिर क्या करना, पहले 2 से डिवाइड कर देंगे, फिर क्या करेंगे -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1 और 2। तो ये आ जाएगा आपको सेंटर 1, 2। ओके, आप ये कर सकते हैं स्टूडेंट, या तो आप -2 से डिवाइड कर दीजिए, या फिर आप पहले 2 से डिवाइड कीजिए, फिर -1 से मल्टीप्लाई कीजिए। ओके, तो ये आ जाएगा आपका सेंटर। जब सेंटर आ गया तो रेडियस क्या होती है, 1 स्क्वायर। ये जो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट होते हैं उनका स्क्वायर का सम माइनस कर देंगे कांस्टेंट टर्म। तो माइनस कांस्टेंट टर्म कितना है, -20, दिस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25, दिस इक्वल टू 5। तो रेडियस यहाँ आ गई 5, सेंटर आपका आ गया जिसकी कोऑर्डिनेट है 1, 2। ओके, आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो स्टूडेंट जब आपको सेंटर गिवन हो, रेडियस गिवन हो, तो आप इक्वेशन ऑफ सेंटर लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख सकते हैं। अब आपने जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल के बारे में भी पढ़ा है कि जब आपको जनरल इक्वेशन गिवन है तो आप रेडियस सेंटर फाइंड कर सकते हैं। अब इससे ही रिलेटेड, सेंटर एंड रेडियस से ही रिलेटेड जेईई मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, इसको आप ट्राई कीजिए। तो क्वेश्चन की जो लेंथ है उसको देख के आप नहीं घबराइए, क्योंकि जो क्वेश्चन की जो लेंथ ज्यादा होती है वो क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए स्टूडेंट। तो फॉर ऑल 4 सर्कल MNOP द फॉलोइंग 4 इक्वेशन आर गिवन। तो आपको 4 इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है। सर्कल M है, N है, O है एंड P है। क्वेश्चन में पूछा गया है इफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल M इज ज्वाइंट विद द सेंटर ऑफ सर्कल N। आपको क्या करना है, सर्कल M का सेंटर निकालना है, सर्कल N का सेंटर निकालना है, और जो भी सर्कल के जो सेंटर आए हैं उनको आपस में एक दूसरे से जो सर्कल के कोऑर्डिनेट आए हैं उनको आपस में एक दूसरे से मिलाना है। मींस जैसे अगर किसी का कोऑर्डिनेट आया P, किसी के आया Q, तो P एंड Q को आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको क्या करना है, प्लॉट करना है। फर्दर सेंटर ऑफ सर्कल N इज ज्वाइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ O, सेंटर ऑफ O इज ज्वाइंट विद द सेंटर ऑफ P। एंड आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल M का सेंटर निकालना है, N का सेंटर निकालना है, O का सेंटर निकालना है, P का सेंटर निकालना है। P के जितने 4 सर्कल हैं तो 4 सेंटर आएंगे, तो 4 सेंटर के जो कोऑर्डिनेट आएंगे उनको क्या करना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट करना है। तो आपको ये देख के बनाना है कि जो M एंड N जो सर्कल है उनके अगर हम सेंटर के कोऑर्डिनेट को आपस में किसी स्ट्रेट लाइन से मिलाएं तो जो कंडीशन गिवन है, तो आपको ये देख के बताना होगा कि जो कर्व बनेगा या जो भी लाइन से जो भी बनेगा वो आपको क्या मिलेगा, रेक्टेंगल मिलेगा या स्क्वायर बनेगा या पैरेललोग्राम मिलेगा या रोम्बस मिलेगा। क्योंकि आपके पास अगर 4 पॉइंट आपको गिवन है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, सॉरी स्टूडेंट्स, तो अगर आपके पास 4 पॉइंट गिवन है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि रोम्बस बन सकता है, पैरेललोग्राम बन सकता है, स्क्वायर बन सकता है एंड रेक्टेंगल बन सकता है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है सेंटर फाइंड करना। तो M का सेंटर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x² + y² = 1। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि आपको जब भी सेंटर फाइंड करना हो जनरल इक्वेशन से अगर कंपेयर करें तो आपको सेंटर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको देखना होता है कि x एंड y के कोफिशिएंट आप इसमें गिवन है या नहीं। तो अगर x एंड y की कोफिशिएंट देखें तो इसमें क्या है 0, 0। तो यहाँ पे सेंटर क्या हो जाएगा इसका 0, 0। अब सर्कल N का सेंटर देखते हैं क्या हो जाएगा सेंटर। आपको x एंड y के कोफिशिएंट से पर मैन फोकस करना है। तो x एंड y का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट कितना गिवन है आपको 0 गिवन है, तो y का कोफिशिएंट यहाँ आ जाएगा 0। अब यहाँ कॉमा लगा देंगे, ठीक है। अब x का कोफिशिएंट क्या, मैंने क्या बोला था कि जब भी आपको सेंटर फाइंड करना हो सर्कल का तो आपको क्या करना होगा, जो भी आपको इक्वेशन गिवन है उसमें क्या करेंगे, x एंड y जो कोफिशिएंट है उनको क्या करेंगे -2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा सेंटर ऑफ सर्कल। तो यहाँ पर x एंड y के कोऑर्डिनेट अगर आप देखें, x एंड y के कोफिशिएंट देखें तो x की कोफिशिएंट कितना है -2, y का कोफिशिएंट कितना है 0। अगर इसको -2 से डिवाइड करूं और इसको -2 से डिवाइड करूं तो आपको क्या मिल जाएगा 1, 0। तो ये 1, 0 आ गया इसका सेंटर। अब सर्कल O की बात करते हैं, इसमें x का कोफिशिएंट कितना है -2, y का कोफिशिएंट कितना है -2। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या बताया था मैंने, x एंड y के कोफिशिएंट को क्या करना है -2 से क्या करना डिवाइड कर दें। तो अगर हम x एंड y के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, आपको क्या मिलेगा 1, 1। तो ये गया सेंटर 1, 1। इसी प्रकार अगर हम सर्कल P की बात करें तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 0 और y का कोफिशिएंट है -2। अगर x को -2 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1। तो सबसे पहले हमने सारे सेंटर निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको प्लॉट करेंगे। तो अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है तो ये कोऑर्डिनेट क्या है 0, 0, ये ओरिजिन बोलते हैं इसको।
तो C1,0 कहाँ पॉइंट होगा स्टूडेंट? C1,0 यहाँ कहीं होगा, सॉरी 0,1 यहाँ होगा, और 1,0 यहाँ होगा, और 1,1 यहाँ। तो स्टूडेंट आप देख के बता सकते हैं कि ये क्या चीज बनी है। अगर हम इसके अगर ABCD नाम दें, ABCD, तो आप यहां से देख के बता सकते हैं स्टूडेंट ये क्या है। ये एक स्क्वायर ही तो है, क्योंकि अगर ईच साइड देखी जाए तो क्या है, ईच साइड की डिस्टेंस क्या है 1 1 1 1, तो ये क्या है, स्क्वायर बनेगा। तो स्क्वायर बनेगा तो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, राइट। बाकी के जो ऑल अदर ऑप्शन है वो क्या हो जाएंगे, रॉन्ग। तो देखिए स्टूडेंट, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है जो कि 2021 में आया वो क्वेश्चन है। तो इसमें कुछ ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, आपको केवल सेंटर फाइंड करना था और आपको सेंटर को के जो कोऑर्डिनेट थे उनको आपस में एक दूसरे स्ट्रेट लाइन से मैच मिलान करना था। फिर आपको दिखना था कि कौन सा कर्व बनना है, या तो स्क्वायर बनना है या पैरेललोग्राम बनना है। ओके, आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल। तो आपको एक इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है और उसके अंदर क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया है जिसका आपको एरिया दिया गया है। आपको क्या है, एक कांस्टेंट सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले सर्कल को ट्रेस करते हैं। ठीक है, ये हो गया सर्कल का सेंटर। ठीक है, तो अगर हम सर्कल का सेंटर फाइंड करते हैं, अगर आपको इक्वेशन गिवन है x² + y² + 10x + 12y + c, तो अगर इस सर्कल का अगर हम सेंटर की बात करें तो सेंटर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सेंटर हो जाएगा, हम क्या करते हैं सबसे पहले x एंड y के कोएफिशिएंट देखते हैं और उनको क्या करते हैं -2 से डिवाइड कर दें। तो 10 को -2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -5, और इसको तो क्या हो जाएगा a/2 एंड a/2। तो क्या मिलेगा आपको, cos 30 = मिलेगा a/2 डिवाइडेड बाई स्मॉल r। तो r = आपको मिलेगा a × 2 cos 30। तो स्टूडेंट आपने a की वैल्यू तो पहले से निकाल रखी है, तो a की वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो क्या मिलेगा, r = 6√3 डिवाइडेड बाई 2 × √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो r = आपको कितना मिला 6। तो आपको रेडियस पता है, सेंटर पता है, तो आप c की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो रेडियस = होता है स्टूडेंट g² + f² माइनस का c। तो रेडियस कितना है आपको क्या निकालना है, c की वैल्यू निकालनी है, सेंटर के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। तो क्या मिल जाएगा आपको स्टूडेंट, c = मिलेगा g² + f² माइनस का r²। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट f² एंड r² की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, तो ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएंगे, तो आपको मिल जाएगा c = g²। तो g² क्या हो जाएगा, c = 25। तो ऑप्शन सी क्या है, राइट। ऑल अदर ऑप्शन क्या है, फॉल्स ऑप्शन है। ओके, चलिए अब देखते हैं स्टूडेंट, अगर आपके पास 3 पॉइंट्स गिवन हैं और आपसे बोला जाए कि इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करिए, तो आप कैसे फाइंड करेंगे। तो उसका मेथड होता है ये स्टूडेंट, जो इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको 3 पॉइंट दे दिए जाएंगे और इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी होगी आपको। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में आता है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है जेईई एडवांस में आते हैं। तो स्टूडेंट आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले क्या लेना होगा, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल लेनी होगी। वो क्या होती है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, जहां पर c, g एंड f ये क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं या अननोन होते हैं, या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आप बोल सकते हैं, अननोन होते हैं या जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती। ठीक है, तो जब आपको टोटल नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, 3 गिवन है। ओके, और टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स आपको कितने गिवन है, 3 पॉइंट्स गिवन है। तो स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल है तो इस पॉइंट पर क्या सारे के सारे पॉइंट को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले x1 y1 को इस इक्वेशन में रख देंगे। ये क्या हो जाएगा, x1² + y1² + 2gx1 + 2fy1 + c = 0। ओके, इसी प्रकार अगर हम दूसरे पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा x2² + y2² + 2gx2 + 2fy2 + c = 0। इसी प्रकार आपको थर्ड पॉइंट हम पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, x3² + y3²
प्लस 2g(x3) प्लस 2f(y3) प्लस c इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट c, g and f ये क्या है, अननोन है। c, g, f ये क्या है, सारे के सारे अननोन है। तो आपके पास 3 इक्वेशन है एंड 3 अननोन है, तो आप क्या कर सकते हैं, जी, एफ एंड सी की क्या कर सकते हैं, वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 3 इक्वेशन 3 अननोन, तो वैल्यू आ जाएंगी। तो जो भी वैल्यू आए उनको क्या करेंगे, सी, जी एंड एफ की वैल्यू इस इक्वेशन में, जनरल इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ओके, तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा। ये स्टूडेंट ये जेईई मेंस से ज्यादा ये जेईई एडवांस में क्वेश्चन आता है, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। आपको 3 पॉइंट्स गिवन होंगे, आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल माननी है, फिर उसमें क्या करना है, एक एक करके तीनों पॉइंट को उसमें पुट कर देना है और 3 इक्वेशन मिल जाएंगे, 3 अननोन आपको सॉल्व करना है ना, जी, एफ एंड सी की वैल्यू निकाल के जनरल इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल जाएगी। अब बात आती है स्टूडेंट, जब आपको डायमीटर की क्या गिवन हो, एंड्स पॉइंट गिवन हो, तो उसकी इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे लिखते हैं वो बताऊंगा मैं आपको। ओके, तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं, जो भी आपको आप देख सकते हैं जो बनाया है मैंने, मान लिया कि एक जो डायमीटर है उसका एक एंड पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट है x1, y1, और दूसरा पॉइंट एंड पॉइंट गिवन है आपको डायमीटर का जिसकी कोऑर्डिनेट है x2, y2। ये क्या है, यहाँ पर मान लेंगे हम सेंटर। ठीक है, अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना है। तो आपको एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर आपको गिवन है और आपको क्या इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करने के 2 तरीके हैं अगर आपको एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर गिवन है। तो सबसे पहले पॉइंट आपको बताता हूं, जो टाइम को रिड्यूस करे। 2 मेथड है, एक होता है कि एक मेथड है जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम लगेगा, एक में कम टाइम लगेगा। तो कम टाइम वाला मैं आपको बता रहा हूं। तो आपके पास डायमीटर के एंड पॉइंट गिवन है। अब स्टूडेंट अगर हम कोई आर्बिट्ररी पॉइंट ले लें P, जिसकी कोऑर्डिनेट है x, y, अगर हम इसका जो पॉइंट P है इसका अगर लोकस फाइंड करना है, लोकस फाइंड करना है हमें से, जो पॉइंट हमारा P गिवन है उसका लोकस फाइंड करना है। तो स्टूडेंट अगर हमने कोई यहाँ पॉइंट P ले लिया है, तो अगर हम इसके अंदर कोई ट्रायंगल बनाए, तो आप P को अगर P से मिलाएं, P को A से मिलाएं, तो आपने एक स्टूडेंट 10th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी होगी या 9th में, कि अगर कोई हाफ सर्कल में अगर कोई ट्रायंगल बनाया है तो उसमें एक जो एंगल होगा वो 90 डिग्री तो पक्का होगा। तो ये एंगल क्या हो कितना है, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर हम B के कोऑर्डिनेट पता है, हमें P के कोऑर्डिनेट पता है, A के कोऑर्डिनेट पता है, तो आप देख सकते हैं कि BP है, BP क्या है, परपेंडिकुलर टू PA। ओके, अगर हम BP लाइन की स्लोप निकाल लें और PA लाइन की स्लोप निकाल लें, तो आप स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि मैं इतना ज्यादा आपको क्यों बता रहा हूं। ये जो फॉर्मूला मैंने लिख रखा है ये कहां से आया वो आपको मैं बता रहा हूं। तो स्टूडेंट अगर हम BP का अगर क्या निकालें, स्लोप निकालें, तो m ऑफ PV दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 माइनस y डिवाइडेड बाई x2 माइनस x। ओके, इसी प्रकार अगर हम स्लोप ऑफ PA निकालें तो आपको क्या मिलेगा, y1 माइनस y डिवाइडेड बाई x1 माइनस x। ओके, तो आप देख सकते हैं कि BP क्या है, BP है परपेंडिकुलर टू PA। जब 2 लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप में के बीच में क्या रिलेशन होता है स्टूडेंट, मैंने आपको स्ट्रेट लाइन में बताया था कि अगर 2 लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप में क्या रिलेशन होता है कि स्लोप ऑफ m1 इंटू स्लोप ऑफ m2 दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। तो ये हो जाएगा m ऑफ PB इंटू m ऑफ PA दिस इक्वल टू -1। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, आपको मिलेगा y2 माइनस y डिवाइडेड बाई x2 माइनस x इंटू y1 माइनस y डिवाइडेड बाई x1 माइनस x इक्वल टू -1। ये सिंपल आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं y माइनस y2, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से क्या करूं, माइनस कॉमन ले लूं, तो ये हो जाएगा x माइनस x2 इंटू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 दिस इक्वल टू -1। तो क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, आपको मिल जाएगा y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 दिस इक्वल टू माइनस का x माइनस x1 इंटू x माइनस x2। तो इसको क्या करेंगे, एक तरफ लाएंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस x1
x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। ये क्या मिल गई आपको? इक्वेशन ऑफ सर्कल। ओके, जब आपको एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर गिवन हो। तो स्टूडेंट एक तो ये मेथड है, ये जो फॉर्मूला कहाँ से आया वो आपको मैंने प्रूव करके बता दिया। तो जब भी आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना हो और आपको क्वेश्चन में दिया हो एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर गिवन हो, तो आप इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे फाइंड करेंगे? x माइनस x1 करेंगे, y माइनस x, जो भी आपको कोऑर्डिनेट गिवन होंगे डायमीटर के, उनके x कोऑर्डिनेट करेंगे। सबसे पहले x कोऑर्डिनेट लेंगे, x माइनस x1 कर देंगे, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2। एक तो ये रूल है, ये फॉर्मूला यूज करो। एक होता है कि आपको एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर गिवन है, तो आप क्या कर सकते हैं? आपको पता है कि डायमीटर का अगर हम डायमीटर को आधा करें तो आपको क्या मिल जाएगी? रेडियस। तो जब रेडियस मिल जाएगी, डायमीटर की जितनी लेंथ होगी अगर उसको 2 से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी? रेडियस की लेंथ। ठीक है, अगर हम ए बी क्या है, ए बी हमारे डायमीटर के एंड पॉइंट है, अगर हमें सेंटर की कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो दूसरा मेथड है स्टूडेंट कि आपको एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर गिवन है तो आप सेंटर की कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे? सेंटर क्या होता है? एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर का मिड पॉइंट। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। अब आपको रेडियस फाइंड करनी है, तो रेडियस क्या हो जाएगी? डिस्टेंस बिटवीन सी एंड ए फाइंड कर लेंगे तो आपको रेडियस मिल जाएगी। तो सेंटर पता हो जाएगा, रेडियस पता हो जाएगी, तो आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख लेंगे। ओके, ये सेकंड मेथड थोड़ा लेंथी मेथड है। जब भी आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना हो तो डायमीटर गिवन हो तो आप ये फॉर्मूला यूज करिए स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन देखते हैं जो कि जेईई मेंस में आया वो क्वेश्चन है। या तो इसमें क्या करना है? इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है जिसमें एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर आपको गिवन है -1 and 2 and 4, -3। तो अगर हम एक पॉइंट को मान लें -1, 2 तो -1, 2 और 4, -3। तो अगर हम इसको थोड़ा x1, y1 से करें, x2, y2, तो जब आपको एक एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर गिवन हो जिसकी कोऑर्डिनेट है x1, y1, x2, y2, तो इसकी इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2। तो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे? x1, y1, x2, y2 क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर देंगे और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस इंटू x माइनस x2 की वैल्यू कितनी है? 4 प्लस y माइनस y1 की वैल्यू 2 है इंटू y माइनस y2 की वैल्यू कितनी? -3। तो ये हो जाएगा +3 इक्वल टू 0। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस x माइनस 4 प्लस y² प्लस 3y माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x² प्लस y² माइनस 3x प्लस y माइनस 10। ये आपको क्या मिलेगी? इक्वेशन ऑफ सर्कल जब आपको एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर गिवन हो। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा। आपको कोई भी डाउट आए लेक्चर से रिगार्डिंग आप पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि इंटरसेप्ट मेड बाय अ सर्कल ऑन द एक्सिस। तो अगर आपके पास कुछ इस टाइप से जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ग्राफ, तो ये सर्कल का है। एक्स इंटरसेप्ट एंड बाई इंटरसेप्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एक्स इंटरसेप्ट इक्वल टू होता है 2√g² माइनस c एंड बाई इंटरसेप्ट होता है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ f² माइनस c। ओके, तो इंटरसेप्ट मीन्स होता क्या है? तो अगर एक्स इंटरसेप्ट की बात की जाए तो कोई भी आप एक सर्कल लीजिए जो क्या करे? एक्स एक्सिस को कट करे। ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। अगर एक्स इंटरसेप्ट की बात की जाए तो आप क्या करेंगे? कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक सर्कल ले लीजिए, उसको प्लॉट कीजिए और ध्यान रखें कि अगर एक्स इंटरसेप्ट की बात की जाएगी तो जो सर्कल है वो क्या करना चाहिए? एक्स एक्सिस को कट करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्सिस को कट कर रहा है और वाई एक्सिस को 2 जगह कट कर रहा है सर्कल। तो एक्स इंटरसेप्ट मीन्स क्या हो जाएगा? कोई भी सर्कल जो एक्स एक्सिस को कट कर रहा हो। तो ये जो लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, अगर इसको ये पॉइंट ए माना है, इसको पॉइंट बी माना जाए, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी उसको हम बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। अगर बाई इंटरसेप्ट की बात की जाए तो आप क्या करेंगे? कोई भी सर्कल ले लेंगे जो बाई, सॉरी उतना अच्छा सर्कल नहीं बना,
तो कोई भी सर्कल ले लेंगे, सपोज इसी पे ले लेता हूँ, सपोज कोई एक सर्कल ले लिया जो इस टाइप से कट कर रहा है, ठीक है। तो यहां से लेके ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये वाली डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट, और इस वाली डिस्टेंस को बोलेंगे हम एक्स इंटरसेप्ट। ओके, तो आप एक फॉर्मूले याद कर लीजिए स्टूडेंट, क्योंकि जब जेईई मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें आपको डायरेक्ट ना बोल के आपको एक्स इंटरसेप्ट या वाई इंटरसेप्ट बोल के उलझा सकते हैं। तो आपको ये चीजें याद रखनी चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम में बेसिक के साथ साथ आपको फॉर्मूले भी याद होनी चाहिए। तो उसकी हेल्प से अपने करेंगे टाइम को कम रिड्यूस कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं जो कि जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया उसको ट्राई करते हैं, इसमें अप्लाई करते हैं। अ सर्कल टचिंग द एक्स एक्सिस एट 3,0, टचिंग द 3 एक्सिस, सॉरी टचिंग द एक्स एक्सिस को टच कर रहा है एट अ पॉइंट 3,0। तो सबसे पहले प्लॉट करेंगे हम। तो ये हो गई एक्स एक्सिस और ये हो गई आपकी वाई एक्सिस। तो एक आपको सर्कल बनाना है जो 3,0 को टच कर रहा है, तो 3,0 यहीं कहीं होगा। ओके, एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 8 ऑन द वाई एक्सिस। तो स्टूडेंट आपको इसमें बोला गया कि वाई एक्सिस पर क्या इंटरसेप्ट कर रहा है। तो वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट कर रहा है, इसका मीन्स क्या है, जो सर्कल है वाई एक्सिस को क्या करेगा, कट करेगा। तो सर्कल का ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा और एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस को टच कर किस पॉइंट का कर रहा है, 3,0 पे कट कर रहा है। और यहां से आपको जो लेंथ गिवन है, वाई इंटरसेप्ट गिवन है कितना, यहां से ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट की, यही तो होता है वाई इंटरसेप्ट। इसकी डिस्टेंस आपको यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी गिवन है, 8 गिवन है। ओके, तो स्टूडेंट अगर हम इसके सेंटर की बात करें सर्कल की, तो आप देख सकते हैं इसका सेंटर यहीं कहीं होगा, सेंटर तो ये होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 3। तो यहां से आप देख सकते हैं, अगर इक्वेशन ऑफ जो सेंटर, जो सर्कल आपको गिवन है उसका अगर सेंटर की बात करें, सेंटर के कोऑर्डिनेट की, तो वो क्या हो जाएंगे 3, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। ये 3 कोऑर्डिनेट आ गया 3, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है स्टूडेंट, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, अगर हम सेंटर से किसी यहां से यहां की डिस्टेंस क्या है, इसको क्या बोलते हैं, रेडियस। तो ये है आर। हमें क्या करना है, आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें सेंटर भी मिल जाएगा, आर तो पहले से पता है, तो हम इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख देंगे। इक्वेशन ऑफ सर्कल मिलने आने पर हम देख लेंगे कि कौन सा पॉइंट इक्वेशन ऑफ सर्कल को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट, अगर आप देख सकते हैं अगर इसे एक पॉइंट दिया जाए, इसे बी पॉइंट दिया जाए, तो आप देख सकते हैं ए बी क्या है, ए बी क्या है, सेकंड है। तो ए बी है, अगर हम ए बी सी पॉइंट से ए बी पर अगर परपेंडिकुलर डालें तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे। ओके, जब हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी, ये परपेंडिकुलर इस पर डालेंगे तो ए बी क्या हो जाएगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ भी हो जाएगा 4। जब ये 4 हो जाएगा, ये एंगल आपका 90 डिग्री है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं, यहाँ से लेके ये वाली डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये क्या है, रेडियस। तो ये क्या है, 4 है। ये कितनी डिस्टेंस है, 3 है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 3। तो ये भी 3 है, तो ये 3 है। ये वाली डिस्टेंस 4 है, ये r डिस्टेंस है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो r स्क्वायर इक्वल टू आपको मिलेगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो r इक्वल टू कितना मिल गया, 5। r 5 मिल गया, तो आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या थे, 3, r इक्वल टू c 3, 5। तो जब आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट पता हो और रेडियस पता हो, तो स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है बताइए। जब आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट पता हो तो क्या होता है, अगर सेंटर हमने माना a, b और रेडियस r मानी, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो यहाँ पे सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है, 3, 5। तो x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। ये आगे हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल। और क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन से जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो अगर हम 3, 10 रखें तो आप देख सकते हैं 3 माइनस 3 0, 10 माइनस 5 5 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर। तो ऑप्शन ए क्या है, सेटिस्फाई कर रहा है। ऑल अदर ऑप्शन ऑटोमेटिक रॉन्ग हो जाएंगे। जब आपको सही आंसर मिल गया तो बाकी के ऑप्शन तो अलग फॉल्स हो जाएंगे, क्योंकि जेईई मेंस में जो क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं, एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके,
अब बात आती है स्टूडेंट पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ सर्किल। ओके सॉरी स्टूडेंट्स, तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ सर्किल हम कैसे फाइंड करेंगे उसका मैं मेथड आपको बताऊंगा कि कैसे फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट अगर आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये क्या है, ये जो पॉइंट है इसको ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, हमने मान लिया कि जो एक सर्कल लिया जिसका हमने मान लिया कि सेंटर क्या है, सी कोऑर्डिनेट है और उसकी कोऑर्डिनेट है एच कोमा के। ठीक है, हमने कोई आर्बिट्री पॉइंट ले लिया पी जिसकी कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पॉइंट पी लिया है जिसकी कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई, हमें एक्स एंड वाई की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, यहां पर तो आपको दिख रहा होगा कि ये वैल्यू मैंने लिख रखी है, बट ये वैल्यू आई कैसी है वो मैं आपको समझाना चाहूंगा। ओके, थोड़ा पेशेंस रखिए स्टूडेंट, फॉर्मूले के साथ साथ आपको थोड़ा बेसिक भी आना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक सर्कल ले लिया जिसका सेंटर है एच कोमा के, रेडियस है स्मॉल आर और कोई पॉइंट पी ले लिया। हमें पॉइंट पी के क्या करना है, वो निकालने हैं, कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो हमने मान लिया एक्स एंड वाई की आर्बिट्री पॉइंट है। ठीक है, एक्स एंड वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है आर एंड थीटा के टर्म। तो अगर हम पी पॉइंट पी से अगर हम यहां से इस ये जो आपको रेडियस दिख रही है सी से, अगर हम इसको इस लाइन पर यहां से पॉइंट पी से अगर यहां पर परपेंडिकुलर डालें, ओके, तो परपेंडिकुलर अगर आपने डाल लिया तो आप देख सकते हैं ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, अगर हम थीटा की बात करें, ओके, तो अगर ये वाली डिस्टेंस की बात करें, सॉरी, अगर हम ये डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, ये डिस्टेंस क्या है, अगर इसे बेस माना जाएगा ना, तो अगर हम cos थीटा इक्वल टू लगाएं फॉर्मूला, तो अगर ये डिस्टेंस की बात की तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा होता है cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, बेस फाइंड कर सकते हैं। तो बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इंटू हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कितनी है यहाँ पे, आर, तो ये डिस्टेंस बेस इक्वल टू क्या आ जाएगा, बेस इक्वल टू आ जाएगा cos थीटा इंटू आर, तो ये हो जाएगा आर cos थीटा, क्योंकि आपको बेस ही तो फाइंड करना है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, आर cos थीटा। ठीक है, तो ये आर cos थीटा आपको यहां से तक मिल गया। अब ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है, तो परपेंडिकुलर क्या हम साइन लगा देंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस। तो हमें परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या मिल जाएगा, हाइपोटेनस आपकी आर है तो आर इंटू साइन थीटा। तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी मिलेगी, आर साइन थीटा। ओके, तो स्टूडेंट अब हमें ये वाला कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये ओरिजिन है। ठीक है, ये पॉइंट क्या है, एच कोमा के। अब हमें इस पॉइंट से ये वाले कोऑर्डिनेट फाइंड करने। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहां से यहां तक की अगर बात की जाए तो ये कितना चला एक्स एक्सिस पर, एच, और अगर वाई एक्सिस पे ये देखा जाए कि ये यहां से यहां तक वाई पे एक्सिस पे कितना चला, के। ठीक है, तो अगर हम इसको यहां से यहां तक का मिलाएं, तो अगर अब टोटल एक्स एक्सिस की बात की जाए, तो अगर हम ओरिजिन से अगर यहां तक की डिस्टेंस टोटल दिखे, यहां से यहां तक की तो एच है। ठीक है, और यहां से यहां तक की आपको कितनी की बने, आर cos थीटा। तो टोटल यहां से लेके यहां तक की कितनी डिस्टेंस आई एक्स कोऑर्डिनेट की, एक्स पर एच प्लस आर cos थीटा, क्योंकि एच यहां से यहां तक की एच है और यहां से यहां तक की आर cos थीटा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगी। तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट ये मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर वाई में देखा जाए तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, के, और यहां से यहां तक की कितनी है, आर साइन थीटा। तो अगर हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड करनी है तो क्या हो जाएगा, के प्लस आर साइन थीटा। तो ये हो गया के प्लस आर साइन थीटा। तो पी के कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे, एच प्लस आर cos थीटा इंटू के प्लस आर साइन थीटा। तो स्टूडेंट ये जो कोऑर्डिनेट कैसे आए, अगर आपको फाइंड करना हो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कल तो आप ऐसे फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब अगर आपको दिया जाए कि जो सेंटर ऑफ सर्कल क्या है, अगर ओरिजिन दिया जाए, ओरिजिन मींस एच एन के की वैल्यू क्या हो जाए 0,0, तो जो पॉइंट लेंगे हम पोलर या पैरामेट्रिक बोल सकते हैं, तो पैरामेट्रिक या पोलर में लेंगे, क्योंकि आर एंड थीटा आप पोलर यूज करेंगे। ओके, ओके, तो अगर हम एच एन के की 0 रख देंगे वैल्यू, तो आर cos थीटा इंटू आर साइन थीटा। ओके, तो ये हो जाएगा पोलर कोऑर्डिनेट। ओके,
चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो जब भी आपको कोई पॉइंट दिया जाए, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, जी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, लेट ए एंड बी बी 2 पॉइंट्स गिवन है आपको, लेट पी बी द पॉइंट ऑन द सर्कल। सर्कल आपको गिवन है x - 1 होल स्क्वायर प्लस y - 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 1 सच दैट पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर हैव मैक्सिमम वैल्यू देन द पॉइंट पी ए बी लाइज ऑन। ठीक है, तो स्टूडेंट जब भी आपको दो पॉइंट्स गिवन हो और बोला जाए या आपको एक सर्कल गिवन हो, तो जब भी आपको पॉइंट्स अगर गिवन हो तो ऑलवेज आप क्या करेंगे, पैरामीट्रिक वाले मानेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट मानेंगे। तो अगर हम मान लेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो सर्कल हमें गिवन है उसका क्या करेंगे, सेंटर एंड रेडियस फाइंड करेंगे। तो सर्कल इक्वेशन सर्कल लिखते हैं x - 1 स्क्वायर प्लस y - 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर। तो अगर हम सेंटर एंड रेडियस की बात करें तो सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1, 1 एंड रेडियस हो जाएगी 1। ओके, तो रेडियस क्या है, रेडियस आपकी 1 है, सेंटर के कोऑर्डिनेट है क्या है, ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है 1, 1। ठीक है, और ए एंड बी क्या है, 2 पॉइंट्स हैं। तो आपको रेडियस पता है, सेंटर पता है, तो आप इसको थोड़ा सही से और अच्छे से प्लॉट करता हूं। ओके, ठीक है, कुछ इस टाइप से बनेगा सर्कल का इक्वेशन, क्योंकि रेडियस 1 है, ये वाली लेंथ कितनी है 1, तो यहां तक डिस्टेंस कितनी है 1। ओके, ए पॉइंट हमें क्या करना है, ए पॉइंट को डिनोट करना है, रिप्रेजेंट करना है। ए के कोऑर्डिनेट क्या है 1, 4, तो यहां से 1 पे चलेंगे, यहाँ ये 1, 2 होगा, 1, 4 यहाँ कहीं होगा, तो ए कोऑर्डिनेट ये होगा 1, 4। ठीक है, इसी प्रकार अगर बी के कोऑर्डिनेट लिखें 1, -5, तो 1, -5 यहाँ कहीं होगा, और इसके नीचे हो सकता है स्टूडेंट, बट इसी लाइन पे। तो बी के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 1, -5। ओके, तो इसको मिलाएंगे। हमें कोई आर्बिट्ररी पॉइंट लेना है P। मैंने मान लिया कि आर्बिट्ररी पॉइंट क्या है, P यहां पर कहीं है। ठीक है, और अगर हम क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग चले कि पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू रखता है। तो पी के हमने कोई आर्बिट्ररी पॉइंट माना, तो जो जब भी हम आर्बिट्ररी पॉइंट मानेंगे तो उसके कोऑर्डिनेट हमेशा आप क्या लेंगे स्टूडेंट, पी एच प्लस आर कॉस थीटा प्लस के प्लस आर साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, एच एंड के क्या है, ये जो सर्कल है इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्कल का सेंटर आपको पता है 1, 1, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, प्लस आर की वैल्यू पता है आपको 1, तो आर 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। तो पी के कोऑर्डिनेट आपको ये मिल चुके हैं, आपको केवल क्या करना है, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और आपको बोला गया कि पी ए स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर क्या है, मैक्सिमम वैल्यू रखता है। तो अगर हम क्या करें, पी ए स्क्वायर एंड पी बी स्क्वायर निकालें, अगर डिस्टेंस बिटवीन पी ए स्क्वायर और पी बी स्क्वायर निकालूं और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करूं इनकी, तो पी के कोऑर्डिनेट आपको पता है, ए की कोऑर्डिनेट कितने हैं 1, 4। ठीक है, तो अगर पी ए स्क्वायर की बात की जाए तो ये हो जाएगा स्टूडेंट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस का कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 साइन थीटा होल स्क्वायर। तो ये क्या हमने कौन सा फॉर्मूला स्टूडेंट यूज किया, कमेंट में बताइए। हमने किया है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स फॉर्मूला यूज, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर, सॉरी क्योंकि हमने पी ए स्क्वायर लिया तो ये स्क्वायर रूट नहीं आएगा, तो ये जाएगा ओपन करेंगे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 6 साइन थीटा। ठीक है, ये पी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, इसी प्रकार हम पी बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो पी बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, बी के कोऑर्डिनेट क्या है आपको 1, -5, तो ये हो जाएगा 1 - 1 का कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस माइनस का 5 माइनस का 1 माइनस का साइन थीटा होल स्क्वायर। तो आपको मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 36 माइनस का 12 साइन थीटा। तो पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर कर देंगे, पी ए स्क्वायर प्लस पी वी स्क्वायर इक्वल टू करेंगे तो आपको क्या मिलेगा
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 6 साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 36 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 12 एंड थीटा। तो आपको देख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपको मिल गया। ओके, प्लस ये कितना हो गया 45 माइनस क्या करेंगे, ओके यहां पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये माइनस 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 सारे के सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस प्लस का 6 साइन थीटा। तो ये क्या कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, इसकी वैल्यू होती है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 45 प्लस 6 साइन थीटा। तो यहां से आपको मिल गया 47 प्लस 6 साइन थीटा। तो पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर की वैल्यू आपको ये मिली है। ओके, अब क्वेश्चन में देखते हैं कंडीशन क्या गिवन है आपको कि पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर क्या है, हैव मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर हम पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर मैक्सिमम लगाएं तो ये तो हो गया 47 प्लस साइन थीटा मैक्सिमम वैल्यू कब देता है, थीटा इक्वल टू π/2 पर, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 1, दिस क्या हो जाएगा 47 प्लस 6 दिस इक्वल टू 53, क्योंकि इसमें मैक्सिमम वैल्यू देगा किस पर, थीटा इक्वल टू π/2 पर। तो पी के कोऑर्डिनेट क्या थे स्टूडेंट, पी के कोऑर्डिनेट थे 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तब थीटा पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर मैक्सिमम वैल्यू थीटा इक्वल टू π/2 पे रखे, तो थीटा इक्वल टू π/2 यहाँ पुट कर देंगे, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 कॉमा 1 प्लस 1। तो ये जब पी के कोऑर्डिनेट क्या है 1,2, तो पी के कोऑर्डिनेट क्या है स्टूडेंट 1,2, तो 1,2 कहाँ पे लाई कर रहा है, तो 1,2 यहाँ कहीं होगा स्टूडेंट, 1,1 ये है, 1,2 यहाँ है। तो ये जो पॉइंट हमने यहाँ माना था वो एक्चुअली में यहाँ पर है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि पॉइंट ए और पॉइंट पी एंड पॉइंट बी क्या है, एक ही लाइन पर क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। यही तो क्वेश्चन में पूछा कि देन द पॉइंट पी ए बी लाई ऑन, तो आप देख सकते हैं कि ये एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। बाकी के अदर ऑप्शन क्या हो जाएंगे, रॉन्ग ऑप्शन। ओके, आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैंने क्या किया इसमें, सबसे पहले जो भी आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है उसमें क्या किया, उसकी सेंटर फाइंड की, रेडियस फाइंड की। ओके, फिर हमने जैसा कि बोला गया कि ये बी कोई पॉइंट है, उनको मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट किया। फिर हमने कोई आर्बिट्री पॉइंट मान लिया पी जो कि सर्कल पे है, उसकी कोऑर्डिनेट हमने हमेशा, अब जब भी आपको पॉइंट मानना हो तो आपके कौन से पॉइंट मानेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट मानेंगे। पी के कोऑर्डिनेट क्या मानेंगे, जब आपको सेंटर पता हो, एच कॉमा के सेंटर हो, तो आप जब भी पॉइंट की मानने की बात आएंगे तो वो हमेशा पोलर मानेंगे या पैरामेट्रिक मानेंगे। तो पी क्या हो जाएगा एच प्लस आर कॉस थीटा कॉमा के प्लस आर साइन थीटा। तो एच एंड के की आपको वैल्यू पता थी, आर की वैल्यू पता थी, वो हमने पुट कर दी। पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू निकाल के हमने थीटा की वैल्यू पुट कर दी इसमें, तो हमें पॉइंट पी मिल गया। ओके, अब बात करते हैं कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर, जब आपको एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर की गिवन हो इन फॉर्म ऑफ पैरामेट्रिक। ओके, तो आपको कैसे फाइंड करेंगे, तो स्टूडेंट मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे कि प्रीवियस उसमें फाइंड किया था, उसमें भी क्या था, सर्कल के जो सेंटर था वो क्या था एच कॉमा के था। तो उसके केस में पैरामेट्रिक जो कोऑर्डिनेट आए थे तो वो क्या आए थे, पी के आए थे एच प्लस आर कॉस थीटा एंड के प्लस आर साइन थीटा, ये कोऑर्डिनेट आए थे। यहाँ पे क्या बात की गई, जो सेंटर है वो क्या है ऑरिजिन, तो ये क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा, क्योंकि हम ये थीटा की बात करेंगे। थीटा क्या होता है, थीटा होता है एसेंट्रिक एंगल। तो स्टूडेंट जरूरी नहीं है आपको थीटा डायरेक्टली बोल दिया जाए, आपको एसेंट्रिक एंगल बोल दिया जाएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। एसेंट्रिक एंगल बोला जाए तो आप वो समझ आ जाना चाहिए कि थीटा की बात कर रहे हैं, ठीक है। एसेंट्रिक एंगल की जब भी बात आएगी तो आपको क्या करना हो, ये इस थीटा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या गए आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा। अब बात आती है कि अगर हम ये वाला पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, तो ये वाला पॉइंट फाइंड करने के लिए अगर हम थीटा की वैल्यू देखें तो थीटा कहाँ हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का मीन्स तो थीटा का टोटल कितना हो जाएगा पाई प्लस थीटा। तो अगर हम इसकी जगह थीटा की जगह पाई प्लस थीटा रख दें तो क्या हो जाएगा पी ऑफ आर कॉस पाई प्लस थीटा एंड आर साइन ऑफ पाई प्लस थीटा। तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा
माइनस आर कॉस थीटा एंड माइनस आर साइन थीटा। ओके, जब भी आपको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर मानने हो तो आप क्या मानेंगे, आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा, और इसकी माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, जो कि जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, लेट पी क्यू बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। तो आपको एक सर्कल गिवन है, ठीक है, जिसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर। तो इसका सेंटर कितना है स्टूडेंट, 0,0 सेंटर गिवन है, रेडियस कितनी गिवन है 3। पी क्यू क्या है, डायमीटर ऑफ सर्कल। तो पॉइंट पी हमने मान लिया ये है, क्यू ये है, और ये पी क्यू क्या है हमारा, डायमीटर ऑफ सर्कल। ये हमारा क्या है, सेंटर सी, ठीक है। तो पी क्यू क्या है, एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर। जब भी आपको एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर मानने होंगे तो आप क्या कह सकते, कौन से कोऑर्डिनेट मानेंगे, पी कोऑर्डिनेट मानेंगे आप आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। क्यू कोऑर्डिनेट मानेंगे आप माइनस आर कॉस थीटा एंड माइनस आर साइन थीटा। ओके स्टूडेंट, क्योंकि अगर आप आपने x1 y1 x2 y2 माना तो स्टूडेंट उसमें क्या हो जाएगा, अननोन ज्यादा हो जाएंगे, आपके पास कंडीशन केवल एक होगी तो आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ओके, जब आपको 1 अननोन रहेगा तो 1 अननोन 1 इक्वेशन तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। बोला गया इफ अल्फा एंड बीटा आर द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फॉर्म फ्रॉम पी एंड क्यू ऑन द स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो आपको एक स्ट्रेट लाइन गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 2, आपको स्ट्रेट लाइन गिवन है, और बोला गया है कि P से इस स्ट्रेट लाइन पर की जो डिस्टेंस है, और कोई स्ट्रेट लाइन हमने मान ली ये है। ओके, तो P से इस स्ट्रेट लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड Q से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको गिवन है। यहां से यहां तक की आपको डिस्टेंस कितनी दी गई है, अल्फा। यहां से यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर इससे इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात, ये आपको बीटा गिवन है। तो आपको क्या करना है, अल्फा एंड बीटा की क्या करनी है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो पॉइंट पी क्या हमने माना, आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा। तो आर की वैल्यू कितनी है 3। तो ये क्या हो जाएगा, पी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, पी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3 कॉस थीटा एंड 3 साइन थीटा, ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, ये क्या पी के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं 3 कॉस थीटा एंड 3 साइन थीटा। तो सबसे पहले हम पॉइंट पी से स्ट्रेट लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ 3, x की जगह रखेंगे 3 कॉस थीटा, तो 3 कॉस थीटा, प्लस y की जगह रखेंगे 3 साइन थीटा, तो 3 साइन थीटा, माइनस का 2 करेंगे, डिवाइड बाई x एंड y के जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर, कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये आपको क्या मिल गया, 3 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके, इसी प्रकार अगर हम बीटा निकालें तो की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस का 3 कॉस थीटा कॉमा माइनस का 3 साइन थीटा। तो बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 3 कॉस थीटा माइनस 3 साइन थीटा माइनस 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 2, सॉरी प्लस हो जाएगा इसको, सॉरी स्टूडेंट्स। हमें क्या करना है, अल्फा एंड बीटा की क्या करनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा इंटू बीटा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 3 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहां से क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, यहां से आपको मिल जाएगा अल्फा इंटू बीटा दिस इक्वल टू, ये आप देख सकते हैं अगर आप इसको a माने, इसको b माने, इसको a माने, इसको b, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 3 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो अगर हम ओपन करें इसको, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का 4 डिवाइड बाई 2। ओके, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, तो 1, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 प्लस साइन 2 थीटा माइनस 4 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 9
-4 प्लस साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2 इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा 5 प्लस साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2। तो अल्फा बीटा की आपकी वैल्यू क्या मिली, अल्फा वैल्यू बीटा की वैल्यू मिली आपको 5 प्लस 9 साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2। तो हमें अल्फा बीटा की क्या करनी थी, मैक्सिमम वैल्यू लेनी थी। तो अल्फा बीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, जब हम साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या लें मैक्सिमम, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है मैक्सिमम 1, किस पर, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पर, साइन 2 थीटा हो जाएगा 1। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई 5 प्लस 9 डिवाइड बाई 2 दिस इक्वल टू 14 बाई 2 दिस इक्वल टू कितनी आई 7। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई अल्फा बीटा की 7। ओके ठीक है स्टूडेंट, इसमें क्या था, केवल आपको जो भी डायमीटर के एंड पॉइंट्स मानने थे वो पोलर कोऑर्डिनेट्स में मानने थे या पैरामेट्रिक में मानने थे। तो आपने देखा केवल आपको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मानने थे, फिर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना तो आता ही है और बाकी का मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमाइज करना था। ओके आई होप स्टूडेंट ये आपको समझ में आया होगा। ओके अब बात करते हैं स्टूडेंट कि अगर हमारे पास कोई सर्कल गिवन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है और आपके पास कोई पॉइंट गिवन है P जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1। अब बात करेंगे हम पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। मेथड 1 बताएंगे कि अगर आपके पास कोई पॉइंट गिवन है, सर्कल गिवन है, तो आपको ये पता करना है कि जो पॉइंट है वो हमारा इनसाइड द सर्कल है, सर्कल के अंदर है या सर्कल के बाहर है या सर्कल पर लाई कर रहा है। तो वो कैसे चेक करेंगे स्टूडेंट, अगर हम कोई पॉइंट मान लें, सपोज ए मान लिया हमने पॉइंट एक P, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है। तो स्टूडेंट अगर हम डिस्टेंस बिटवीन P एंड C निकालें, अगर इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है, C क्या हमारा सेंटर ऑफ सर्कल है, तो एक पॉइंट हमको गिवन है। तो अगर हम डिस्टेंस बिटवीन P एंड C निकालें, तो अगर डिस्टेंस बिटवीन P एंड C क्या है, आप देख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन P एंड C क्या है, रेडियस से कम। क्योंकि अगर हम रेडियस की बात करें तो अगर रेडियस यहाँ तक जाएगी, तो आप देख सकते हैं ये वाली जो डिस्टेंस है, ये इतनी डिस्टेंस है, ये क्या है, रेडियस से कम है। तो जब भी डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सेंटर जब लेस देन रेडियस हो, जब भी डिस्टेंस बिटवीन P एंड C क्या हो, डिस्टेंस में P एंड C क्या हो, लेस देन R हो, तब बोलेंगे कि जो पॉइंट है वो इनसाइड द सर्कल है। ओके और जब डिस्टेंस बिटवीन P एंड C इक्वल टू रेडियस हो जाए, तो क्या बोलेंगे कि जो भी पॉइंट है हमारा वो क्या है, सर्कल पर लाई कर रहा है या ऑन द सर्कल है। जब भी PC क्या हो, डिस्टेंस बिटवीन P एंड C क्या हो, ग्रेटर देन रेडियस हो, तो आउटसाइड द सर्कल। देख आप यहां से देख सकते हैं ग्राफ से। ओके तो ये मेथड 1 है। मेथड 2 ज्यादा हेल्पफुल है क्योंकि इसमें आपको डिस्टेंस बिटवीन फॉर्मूला बार बार लगाना पड़ेगा। तो दूसरा मेथड आपको बताता हूँ। दूसरे मेथड में आपके पास कोई इक्वेशन, आपको सर्कल गिवन है जिसका सेंटर C है और आपको एक पॉइंट कोई आर्बिट्ररी गिवन है P जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख लेंगे। क्या जो भी आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन होगी, तो मैं मान लिया मैंने आपको जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो आपके पास पॉइंट गिवन है x1, y1। आपको क्या करना होगा, जो भी पॉइंट है इस पर सेटिस्फाई करवाना है, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इक्वल टू 0। ये जो चीज बनी है, ये क्या बनेगा, ये बनेगा स्ट्रेट लाइन। तो इसको हम S1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके जब आपको पॉइंट गिवन है, इक्वेशन सर्कल लिखे S1, ठीक है। जब S1 की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्योंकि आपको x1, y1 की हमने वैल्यू पुट कर दी आपको, तो ये क्या आएगा, ये कोई ना कोई नंबर आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा या 0 आएगा। अगर S1 की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, तो जो पॉइंट होगा वो सर्कल के बाहर होगा। ओके आउटसाइड द सर्कल। अगर S1 की वैल्यू 0 आई, तो हमारा जो पॉइंट है वो सर्कल पर लाई करेगा या ऑन द सर्कल बोल सकते हैं आप। अगर S1 की वैल्यू क्या आई, नेगेटिव, तो जो सर्कल पॉइंट होगा वो इनसाइड सर्कल के अंदर होगा। ओके चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ट्राई कीजिए। तो इक्वेशन सर्कल आपको क्या बने, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 11 इक्वल टू 0। ये आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल के बने, आपको एक पॉइंट के बने 1,2। तो S1 निकालेंगे हम, तो x की जगह हम 1 रखेंगे, y की जगह 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2।
तो कितने वैल्यू आई मिलेगी आपको? 1 के स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 2 इंटू 2 क्या हो गया 4 माइनस 11, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, आपको क्या मिल जाएगा 5 माइनस 11 इक्वल टू कितना बना -6। तो S1 इक्वल टू कितना है -6, क्या है लेस देन 0। तो ये जो पॉइंट है ये क्या है? इनसाइड द सर्कल। ओके, ये JEE मेंस का स्टूडेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं 6,0, तो 6,0 रखेंगे तो S2 ये क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 6 माइनस 11, 36 प्लस 12 माइनस 11, तो ये हो गया 37। तो S2 की वैल्यू कितनी आई है? S1 ही मान सकते हैं, तो S1 कितना आया आपका इस केस में ग्रेटर देन 0। तो ये क्या हो जाएगा, जो पॉइंट होगा ये 6,0 क्या है? आउटसाइड द सर्कल। ओके, और ये वाला पॉइंट क्या था? इनसाइड द सर्कल। तो ये पहला पॉइंट था इनसाइड द सर्कल और ये था आउटसाइड द सर्कल। तो इनसाइड एंड आउटसाइड द सर्कल। ओके, तो स्टूडेंट आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो अब हम लाइन एंड सर्कल, जब आपको एक लाइन गिवन हो, सर्कल गिवन हो, उसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आपको जो भी डाउट आए आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, अब बाकी के जो भी रिमेनिंग जो भी टॉपिक बचे हैं, जैसे लाइन एंड सर्कल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पॉइंट फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में, स्लोप फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, डायरेक्टर सर्कल, ये जो जितने भी कॉन्सेप्ट बचे हैं और उसके अलावा भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट बचे हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो आपको अगर सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट आपको देना हो तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके लॉग इन करिए और आप सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मॉक टेस्ट एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट है। और आपको अगर कोई भी क्वेरीज हो लेक्चर से रिगार्डिंग, जरूरी नहीं है कि मैथमेटिक्स से ही हो, फिजिक्स से भी हो सकती है, केमिस्ट्री से भी हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, तो आप हमारे क्वेरी सेशन पर जाइए और वहाँ पर अपनी क्वेरी डालिए, हमारे एक्सपर्ट आपको सॉल्यूशन दे देंगे। और जो भी आपने वीडियो नहीं देखी है वो आप देख सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।